हाँ, अब आप रिपीट करें, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। मैंने कहा हम्म। लैंग्वेज के डिफरेंट वर्ड्स को ऑब्जर्व करके एक पैटर्न सिलेक्ट करके उसको एक बाब का नाम दिया गया, ऐसे होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात को। यही तो चीज असल में ब्रेक कर रहा हूँ आपकी, कि लैंग्वेज के वर्ड्स को देख के पैटर्न बनाकर उस पैटर्न को एक बाप का नाम दिया गया है, ऐसे आपका सोचना है। जी हाँ, ऐसा भी एक तरीका है, लेकिन सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे। ठीक है ना, बाब यानी कैटेगरी को कहते हैं। जरूरी नहीं कि उस बाब के अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कंसिस्टेंट हो। ओके, मे बी कि किसी कैटेगरी या फिर किसी बाब का जो पैटर्न है वो सेम हो सकता है सारे वर्ब्स के लिए, लेकिन ये मैंडेटरी चीज नहीं है बिल्कुल भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बाब एक कैटेगरी है, कैटेगरी है, कैटेगरी है। ओके, वो पैटर्न नहीं है। पैटर्न को हम अरबिक में वजन कहते हैं, वजन। ओके, वाव, जा एंड नून, उसे हम पैटर्न कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो वजन क्योंकि और अरे, कैटेगरी का कोई वो होगा ना रिलेशन, किसका? वजन एंड कैटेगरी दोनों का कोई वजन और रिलेशन। जी जी, हो सकता है, हम स्टैब्लिश कर सकते हैं रिलेशन, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आएगी इसमें, ये हम मतलब असल मसला। क्योंकि वर्ब सिर्फ मतलब रेगुलर लेटर से नहीं बनते ना, वीक लेटर से भी वर्ब्स बनते हैं। वीक लेटर अगर से रूट लेटर हो गया तो प्रोनाउंसिएशन चेंज करना पड़ता है। हालांकि वीक लेटर्स के लिए हम अलग से बाप नहीं बनाते, वीक लेटर्स भी जो है सुलासी मुजर्रद है तो वो 6 बाप को ही फॉलो करेंगे। अगर से वो मजीद भी हैं तो ये 12 बाप को फॉलो करेंगे। वीक लेटर्स के लिए कोई अलग बाप नहीं बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हम ना पैटर्न को एक मतलब ना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, कि मतलब ना पैटर्न ये मिल गया हमें तो इसी के ऊपर सारे वर्ब्स होंगे। ये कुछ जगहों के ऊपर है, लेकिन एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है अरबिक लैंग्वेज में। वोकैबुलरी वास्ट होने की वजह से लैंग्वेज के यूज में मतलब ना बहुत ज्यादा ईज क्रिएट होने की वजह से ना, मतलब अरबों को जब जब लगा कि ये वर्ड जो है इस तरीके से प्रोनाउंस करने मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने उसको जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन को ईज करने के लिए उसको ऐसे चेंज कर दिया। अब ये रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ मॉतल। रूल्स ऑफ मॉतल यानी वो रूल्स जिसमें आप देखते हैं कि एक्सेप्शंस की वजह से क्यों वर्ब जो है अपने दूसरे फॉर्म में जो है अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनके बारे में रूल्स आगे दिए गए हैं। तो मैं अगेन आपको यही बात बता रहा हूँ कि पैटर्न स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, कंसिस्टेंट नहीं हो सकता बिल्कुल भी। पैटर्न जो है वो चेंज होते रहेगा और होते रहता है। ऐसे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि दो अलग अलग बाब हैं, लेकिन दोनों बाब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी सी चेंजेस की वजह से वो वाला वर्ब जो है अलग अलग बाब्स में जो है अलग या फिर अलग अलग कैटेगरीज में जाकर फॉल कर रहा है। समझ रहे हैं आप? कोर फीचर बाप होगा का कोई ना कोई। बाप का एक मिनट, बाप का और फिर पैटर्न का, या फिर लेट्स से कैटेगरी और पैटर्न का ना हम रिलेशन बनाएंगे भी, तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। ये पॉसिबल नहीं है अरेबिक लैंग्वेज की वोकैबुलरी की वजह से। इतनी एक्सटेंसिव वोकैबुलरी है, तो आप मतलब ना कैसे रूल फिक्स करेंगे? जैसे अकरम है, करुमा हम्म। या करुमा अकरम का बाब चेंज हो गया है ना। करुणा अकरम या का रूट वर्ड क्रूमा? क्या है? करमा है ना, अकरम का रूट वर्ड क्या है? करुणा है। क्या है? करमा है, काफ रा मीम। करुमा या करुमा का भी सेम है। हाँ, सेम है, तो बिल्कुल। करुमा या करुमा का अम्र अकरम है। उक्रुम है, उक्रुम। करुमा युक्रमु का उक्रुम है। तो ये दोनों का अकरमा में इसका बाब चेंज हो जाता है। वर्ड सेम है ये।
हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों के रूट सेम हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड बनने के बाद जो है दोनों की मीनिंग जो है अलग ली जा सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये तो सेम लग रहे हैं ना, अक्रम करूँ या करूँ। अक्रमा है क्या पहले वो देखें आप। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके सवाल में। मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, करूमा या करूँ का मीनिंग क्या है और अक्रमा का मीनिंग क्या है। हाँ वही, अच्छा ठीक है, पहले ठीक है, यहाँ से चलते हैं। करुमा यकरुम का मीनिंग क्या है? आपको तो पता है ऑलरेडी। नहीं। करुमा का मीनिंग नहीं पता आपको? करुमा यकरुमी तो सुलासी मुजर्रद का बाब है ना, भूल गया आप? हाँ, हाँ तो करुमा अक्रम इज टू बिकम नोबल। नोबल। तो अक्रमा का मीनिंग हम्म। क्या अक्रमा का भी मीनिंग ना इसी से मतलब जुड़ा हुआ है। अक्रम इज लाइक मे बी ये इसका कंपैरेटिव फॉर्म है। उसमें तो अकरम होगा ना, अफअल तब्दील। कंपैरेटिव फॉर्म। अफअल तब्दील ही है वो, कंपैरेटिव। क्या? अफअल तब्दील, अकरमु कंपैरेटिव ही है। ये आवाज नहीं आ रही क्या? उसमें लास्ट में दम्मा है। तो आई सही, आवाज सही नहीं आ रही थी तो। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ अब आ आ रही रही है, है। आ रही है। कह रही हूँ कि वो तो अफअल तब्दील में आएगा ना, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव हाँ, तब इसमें तब्दील होगा। अफअल इतना तो तब्दील क्या है तो। कहते हैं ना, सरपन सगीर में वही तो पढ़ा था वो, अफअल तब्दील, अहसबु, हम्म, सही है। अदरबु। तो ये अकरमा है, अकरमु नहीं है। अक्रमा भी इसका रूट वर्ड भी जो है सेम है, तो इसका मीनिंग भी रूट उसी से आएगा। टू लाइक इट्स लाइक अक्रमा इट्स लाइक टू ऑनर, टू मेक समवन नोबल। हरकत के हिसाब से तो मीनिंग चेंज हो जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर से मैं रूट कहूँ अक्रमत अक्रमत दुयूफ, अक्रमा अद्दुयूफ, तो क्या मतलब होगा इसका? नॉबल है या मोर नॉबल। हम्म? नहीं, अक्रमत दुयूफ का मतलब है ही ऑनर्ड हिज गेस्ट। तो अक्रमा जो है ना, ये अपने आप में एक बाब है, पूरा पूरा क्या है, अपने आप में एक बाब है। तो इसकी पूरी सरफुल सफुल कबीर बनेगी। अक्रमा अक्रमा अक्रमु अक्रमत अक्रमता अक्रमना अक्रमता अक्रमतुमा अक्रमतुम अक्रमती अक्रमतुमा अक्रमतुमना अक्रमतु अक्रमना। समझ रहे हैं? ओके, तो हम लोग ये समझ गए सुलास तो दोनों पास्ट है सुलास या फिर नहीं, प्रेजेंट ये है और सुलासी past मजीद फी है। सुलासी मजीद फी है, यानी कि कातला जो है वो कतला से ही है, लेकिन कातला अपने आप में अलग वर्ब है। है। समझ रहे हैं आप? इसका टेंस अब नहीं समझ होगा गए। फिर। हाँ, इसकी अलग टेबल बनेगी। इसकी टेबल अलग बनेगी। कातला कातला कातलू, ओके, ऐसी टेबल बनेगी इसकी पूरी पूरी। ये जहां पर जो भी आपको ये दिए गए हैं ना, ये सुलासी मुजर्रद से ही बने गए हैं, लेकिन सुलासी मजीद फी बन गए ना, तो इस वजह से ये अपने आप में एक अलग वर्ब इस्टेब्लिश करते हैं और इनकी टेबल बनेगी। सिमिलरली एक शौशना एक शौशनु, इट गोज ऑन। ओके, सरफुल कबीर सारी बने। हम्म। ओके, ये अक्रमा का वर्ड देखें आप, आयत में भी इस्तेमाल हुआ है।
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क्या ट्रांसलेशन है इसका? इन्ना अक्रमकुम, द मोस्ट ऑनरेबल अमोंग यू, in the Allah, in the sight of Allah, atqakum is the most pious, जिसके पास तकवा है। अभी कुछ समझे आप? क्लैरिटी मिली कुछ अबीरा शेख? ये सेंटेंस की, ये सॉरी, ये टेंस की कैटेगरी होगी। अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई और एक टेंस होगा, जैसे कि पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से कुछ और बना, ये समझ रहे थे आप? यस यस, हम सब यही समझ रहे हैं। ये समझ रही हूँ कि ये जो ऐसे वर्ड है जिनके लिए टेंस मायने नहीं रखता, ये कोई टेंस में नहीं होते, इनका कोई टेंस नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इनका कोई टेंस नहीं होता, कह रहे हैं आप? हाँ, इसका टेंस नहीं होता कह रहे हैं ना आप? तो ऐसे लग रहा है। हाँ, तो ये देखिए ना, यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ, ये पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिराइव्ड नाउन्स। पढ़े हो सारा पैराग्राफ, पढ़े आप? To construct the ismul file of any verb besides lasi mujarrad, the mudare maruf is modified adding a mim madmoom at the beginning, making the ये क्या है? पेनल्टीमेट। Penultimate letter मकसूर if it is not already मकसूर। पेनल्टीमेट लेटर का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने पेनल्टीमेट। मैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, है नसरा, ठीक है ना, तो ये जो आखिरी लेटर है, इससे जो पहले वाला लेटर होता है इसे पेनल्टीमेट लेटर कहते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में लास्ट सेकेंड लेटर को पेनल्टीमेट कहते हैं, ठीक है ना? समझ गए आप? सेकेंड लास्ट लेटर, सेकेंड लास्ट सेकेंड लेटर, जी। Construction of the derived nouns. To construct the ismul fa'il of any bab besides salasi mujarrad and mudare marfu, mudare maruf is modified by adding a mim madmoom at the beginning and making the penultimate letter maksur if it is not already maksur. ठीक है ना? इसमें टेंस कहाँ है? ये तो फाइल और मफूल हो रहा है। फाइल और मफूल टेंस थोड़ी ना होते, ये तो नाउन हो गए थे। सॉरी, ठीक ठीक, अब क्लियर है आवाज? यस जी। चले कंटिन्यू कर। क्या तो सवाल था आपका? मैं ये कह रही हूँ, ये तो नाउन लग रहा है, फिर ये तो किसी एंगल से वर्ब नहीं लग रही।
तो यहाँ पर हम इस्मुल फाइल और ये तो सीख रहे हैं, क्या कहते हैं, टू कंस्ट्रक्ट इस्मुल फाइल एंड टू कंस्ट्रक्ट इस्मुल मफऊल, ये तो सीख रहे हैं हम यहाँ पर। तो मैं वही बता रही थी ना, इसमें टेंस नहीं होते ना। यहाँ पर देखिए इसका एब्रीवेटेड ना पैराडाइम दिया गया है, ठीक है ना। अक्रमा युक्रिमु इकरामन, अक्रमा और युक्रमा में क्या है ये मादी और मुदारे हैं। वहुआ मुक्रिमु व उक्रिमु, ये क्या है, मादी और मुदारे मजहूल है, राइट। वहुआ मुकरमुन अल अम्रु मिनहु अक्रिम, अब ये है आपका क्या कहते हैं वो फाइल है, इस्मुल फाइल, और अक्रिम जो है आपका अमर है, और नहीं क्या है ला तुक्रिम। तो ये जितनी पैराडाइम दी गई है इतनी चीजें बन सकती हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपने इंतजार करें यहाँ आने तक, पहले हम यहाँ पर यह क्या सीख रहे हैं, इस्मुल फाइल बनाना सीख, ठीक है। अगर से हम किसी वर्ड को वर्ब कहते हैं तो इन सिंपल हम ये मान लेते हैं कि उस वर्ब का टेंस होता है, ठीक है ना। वर्ब की पहचान ही ये है, हमने क्या पढ़ा था, अजरुमिया में पढ़ा था, तफसीर नहू में पढ़ा था। वर्ब की पहचान कैसे होती है, कोई वर्ड है जिसकी टेंस है, कोई वर्ड है जिसकी टेंस नहीं है तो वो नाउन है, टेंस है तो वो वर्ब है, सिंपल सी बात है। तो शुरू के जो मतलब ना बेस डेफिनेशंस हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, ओके। कंस्ट्रक्शंस में या फिर कुछ इंटरमीडिएटरी रूल्स जो हैं मे भी आगे जाकर वो ब्रेक होकर कुछ न्यू रूल्स बने, लेकिन वो भी अप्लीकेबल है उनकी जगह के ऊपर। ऐसे जरूरी नहीं कि मतलब ना वो कम्प्लीटली ऑब्सोलीट हो जाते हैं जैसे कोई हम नया रूल सीख लेते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? ठीक है, तो ये फेल है, इनके फाइल बना रहे हैं। हाँ जी, जब भी आप याद रख लें, अब आपके लिए मतलब एक लेसन है, अच्छी अच्छी बात है ना कि ये चीज ऊपर आ गई। जब हम कोई किसी चीज किसी वर्ड को फेल कहते हैं तो वो नॉर्मल सी मतलब ना अजम्पशन है कि उसका टेंस होता है, ठीक है ना। अगर वो टेंस नहीं होता उसका तो उसको फेल क्यों कहते हैं हम? या तो हम उसको नाउन कहते हैं या फिर हम उसको क्या कहते हैं वो नाउन्स लाइक वर्ब्स जो हमने पढ़ा था, राइट। इसमें फाइल। अस्मा मुशब्बहा बिल फेल पढ़ा था ना हमने, ये तफसीर नहू में। कुछ नाउन्स होते हैं जो फेल की तरह एक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आमीन, आमीन का मतलब है टू एक्सेप्ट प्रेयर, हालांकि ये फेल नहीं है, ये एक नाउन है, लेकिन ये इसकी मीनिंग जो है फेल की तरह, समझे आप? जी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्ट किस तरीके से हम इसका इस्मुल मफूल कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। देखिए सुलासी मजीद फी हमने क्या था वो देख लिया हमने, ठीक है ना। सुलासी मजीद फी जो है बेसिकली ऐसा एक वर्ब है जो 3 लेटर्स जो हैं, 3 रूट लेटर्स, उसके अलावा भी जो है उसके अंदर एडिशन होती है, उसके अलावा भी उसके अंदर एडिशन होती है, उससे जाकर हम सुलासी मजीद फी कहते हैं, ये हमने देख लिया। और उसके 12 बाब थे, उसको भी हमने गो थ्रू कर लिया। ये 12 बाब हैं सुलासी मजीद फी के, और इनकी पहचान कैसे होती है, एक्स्ट्रा लेटर्स के थ्रू, कि जिस भी वर्ब में ये वाले एक्स्ट्रा लेटर्स होंगे तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये वर्ब जो है इस बाब को बिलोंग करता है, ये भी हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिराइव्ड नाउन्स, कि हम इन वर्ब से कैसे इस्मुल फाइल, कैसे इस्मुल मफऊल बना सकते हैं, वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो पहला पॉइंट ये है इनका कि इस्मुल फाइल बनाने के लिए जो मुदारे मारूफ है उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। मुदारे मारूफ जो है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, कैसे, मीम मजमूम ऐड करके शुरू में, और जो लास्ट सेकेंड लेटर है उसको हम मकसूर बना देते हैं। अगर से मकसूर है तो मकसूर ही छोड़ देते हैं, मकसूर नहीं है तो मकसूर हम बनाते हैं उसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझें, ओके। वर्ब है अकरमा, वर्ब है अकरमा, ठीक है ना। तो अकरमा का मुदारे क्या है, युक रिमू है, क्या है, युक रिमू है, ये है आपका युक रिमू। तो ये क्या कह रहे हैं, मीम मदमूम लगाना है, यानी कि मीम विद दम्मा शुरू में लगाना है,
तो हमने लगा दिया मीम विद दम्मा, ठीक है ना। तो मीम विद दम्मा लगने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो आपका काफ है इसके ऊपर सुकून लग जाएगा, राइट, और आपका ये या होगा डिलीट हुआ। और जो इसका आखिरी लेटर है, लास्ट सेकेंड लेटर है, उसके नीचे हमने कसरा लगाना है, उसके नीचे हमने कसरा लगाना है। तो अक्रमा युक्रिमु का इस्मुल फाइल बना मुकरिम, का इस्मुल फाइल बना मुकरिम। ये नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल देखें। वर्ब है सर्रफा, वर्ब क्या है? सर्रफा। सर्रफा का मुदारे क्या है? युसर्रिफु। युसर्रिमु से, युसर्रिमु फू में से या को निकालें, मीम दम्मा को ऐड करें। आप क्या करेंगे? मीम दम्मा को शुरू में लगाएंगे एज अ सफिक्स, और जो लास्ट सेकेंड लेटर है यानी कि आपका रॉ, वहां पर कसरा लगाएंगे। कसरा ऑलरेडी लगा हुआ है तो कसरा ही छोड़ देंगे आप। तो युसर्रिफु बना मुसर्रिफुन। मुसर्रिफुन यानी इस्मुल फाइल है वो सर्रफा का, यानी कि डूअर ऑफ दैट एक्शन है। सिमिलरली है आपका कातला युकातिलु। कातला एक वर्ब है जो कि सुलासी मजीद फी में से है, उसका मुदारे है युकातिलु, तो हमने इसको इस्मुल फाइल बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे हम? मीम लगा देंगे या डिलीट करेंगे, और जो लास्ट सेकेंड लेटर है उसके नीचे कसरा लगाएंगे, तो बन गया वो इस्मुल फाइल। युकातिलु बन गया मुकातिल, जो कि है इस्मुल फाइल, ठीक है ना। तो बस इतनी सी मतलब बेसिक सी बात यहाँ पर बताई जा रही है, समझे आप लोग? इसका मुदारे फॉर्म कैसे मालूम करेंगे? मतलब आप इससे पहले मुदारिफ हम कैसे मालूम कर रहे थे? उसके बाद से। उसके बाब से ना, तो आगे उसका मतलब ना सरफुस सगीर आएगा कि अक्रमा युक्रिमु। अब अक्रमा की जो जितने बार उस बाब में जितने भी वर्ब आएंगे, तो उसका मुदारे और अमर या फिर उसका फाइल जो है सब ऐसे ही बने। अब कोई और बाब में कोई वर्ब आएगा तो उसका मुदारे, उसका अमर, उसका इस्मुल फाइल, उसका इस्मुल मफूल सब वैसे ही बने। समझ रहे ना? यहाँ पर भी आप बाब से ही जानेंगे कि उसका मुदारे क्या है। तो अक्रमा बाब है या पैटर्न है? अक्रमा बिलोंग करता है बाब इफ़आल को, ठीक है ना। तो अक्रमा की जो एब्रिवेटेड पैराडाइम है, यानी कि सरफुस सगीर जो है उसकी, वो इस तरीके से बनती है। और जितने भी वर्ब्स इस पैटर्न के ऊपर होंगे या फिर इस बाब से होंगे, क्योंकि अक्रमा की बाब से, अक्रमा की बाब क्या है कि हमजा, हमजातुल कता शुरू में आता है, ठीक है ना। तो हमजातुल कता जो शुरू में आता है, ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं तो बेसिकली वो इस बाब इफ़आल को फॉलो करेंगे। मतलब उसका जो पास्ट टेंस है वो अक्रमा जैसे होगा, उसका जो इम्परफेक्ट टेंस है वो युक्रिमु जैसे होगा, उसका अमर जो है वो उक्रिम होगा, उक्रिम जैसे होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप? अक्सरा होगा तो ये इसी बाब में आएगा। हाँ, तो अक्सरा होगा तो हम देखेंगे, फिर कसरा है ना वो, कसरा, तो इसमें क्या हुआ है, हमज़तुल क़ता पहले ऐड हुआ है, तो हम डिक्लेयर करेंगे कि ये बाब इफ़ाल से है। बाब इफ़ाल से है तो इसका मुदारा कैसे बनेगा? वो अक्रमा युक्रिमु पैटर्न के ऊपर बनेगा, यानी कि अक्सरा युक्सिरु इक्सारन, ओके, फहुवा मुक्सिरुन। इस तरीके से हम उसकी पूरी एब्रिवेटेड पैराडाइम बनाएंगे। तो अक्सरा भी इफ़आल बाब में है। इफ़आल बाब में है या नहीं वो तो एक्स्ट्रा लेटर बताएगा ना कि हम कैसे उसको वैलिडेट करेंगे। अगर से अक्सरा का जो एडिशनल लेटर है वो हमज़तुल क़ता है बिगनिंग में, तो वो बाब इफ़ाल से है। ठीक है, समझे या नहीं समझे? ठीक है। नहीं समझे तो फिर से सवाल करें, कोई बात नहीं। बाकी लोग भी सवाल करें, आप लोग भी, नहीं समझ आया तो सवाल करें, कोई बात नहीं। एक क्लास में एक टॉपिक भी हो, कोई बात, कोई मसला है।
असल चीज है कि आप लोग समझे कॉन्सेप्ट को। एक बार समझ में आ गया ना, आगे सारे उसी तरीके से बिहेव करें। यानी हमें गर्दान बनानी है तो हम पैटर्न देखते हैं, और बाब देखना है तो एक्स्ट्रा लेटर्स देखते हैं। एक्स्ट्रा लेटर्स देखते हैं। फिर मुजद्दिद भी मतलब इस्मुल फाइल है। कौन सा? मुजद्दिद मुजद्दिद मुजद्दिद। हम्म मुजद्दिद भी, हाँ वो भी मतलब इस्मुल फाइल में है। अब देखिए असल चीज आपको ना ये समझनी है कि कोई भी वर्ब हो, ओके, तो पहले आप उसे कैटेगराइज करेंगे। क्या ये सुलासी मुजर्रद है या फिर ये सुलासी मजीद फी है। और एक दूसरी कैटेगरी आगे आएगी आपके लिए, वो है रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी। क्या आएगी? रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। तो पहले जो बड़ी कैटेगरी है उसमें क्लासिफाई करें पहले वर्ब को आप, कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये मतलब ना इन बड़ी कैटेगरी से फॉल करता है। उसके बाद इनके अंडर जितने बाब्स हैं, यानी कि सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं, सुलासी मजीद फी के 12 बाब हैं, इसी तरीके से सुलासी रुबाई मजीद मुजर्रद के कुछ बाब्स हैं और उसके मजीद फी के कुछ बाब हैं। तो उनमें से हम डिसाइड करेंगे कि अब ये किस बाब को बिलोंग कर रहा है। तो उस बाब के पैराडाइम के बेसिस के ऊपर हम उस वर्ब को जो है कॉन्जुगेट करेंगे। उसका मुदारे, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, उसका अमर, उसका नहीं, सब कुछ जो है उसी बुनियाद के ऊपर बनेगा। तो पूरा मतलब ना ऐसा प्रोसेस है। कोई वर्ब मिला आपको, सिंपली आप उसे ना बी कंसिडर कर लो। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब इज इक्वल टू बी। क्लासीफाई, फर्स्ट उसे क्लासीफाई करेंगे आप। इसमें क्या वो सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मजीद फी है, या फिर रुबाई है। यू नीड टू क्लासीफाई। क्लासीफाई हो गया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि क्लासीफाई हो गया कि वो सुलासी मुजर्रद है। तो अब इसके कितने बाब हैं? 6 बाब हैं। तो 6 बाब में से हम डिसाइड करेंगे कि ये वर्ब जो है सुलासी मुजर्रद के कौन से बाब को बिलोंग कर रहा है। लेट्स से कि नसरा यंसुरू को बिलोंग कर रहा है। तो नसरा यंसुरू की जो अब्रीवेटेड यानी कि सरफुस सगीर है, उसी तरीके से उस वर्ब की पूरी सरफुस सगीर बनेगी। ठीक है, समझे या फिर नहीं समझे? आप लोग कुछ कहेंगे तो समझ आएगा। नहीं, अभी आपने कहा पैटर्न देख के हम पैराडाइम बनाएंगे, लेकिन कैटेगरी उसका वर्ड देख के रखेंगे। बाप उसका वर्ड अल्फाबेट डिसाइड करेगा कौन सी बात में। जी बिल्कुल। तो फिर ये तो अजीब हो गया ना, ये तो अभी आपने एक्सप्लेन किया। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो सुलासी मजीद फी के बारे में एक्सप्लेन किया। अब जो हमने एग्जाम्पल दिया आपको, वो सुलासी मुजर्रद का एग्जाम्पल दिया। तो सुलासी मुजर्रद में तो आप पैटर्न ही देखते हैं ना, मतलब पैटर्न, वो पैटर्न भी वही है और फिर मतलब बाब भी वही है। मतलब वजन और बाब दोनों ही नसरा यंसुर है, ठीक है ना। लेकिन सुलासी मजीद फी में ये वाला मामला नहीं है। सुलासी मजीद फी में बाब अलग चीज है, वजन अलग चीज है। जी मैं भी वही कह रही। लेट्स से कि देखें फॉर एग्जांपल, हम सुलासी मजीद फी का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई वर्ब मिला जो कि सुलासी मजीद फी है, ठीक है ना। तो क्लासीफाई हो गया कि वो सुलासी मजीद फी है। फिर हम देखेंगे कि 12 बाब में से किस बाब को ये बिलोंग करता है वर्ब। तो फॉर एग्जांपल कि ये बाब जो इफ इलालुन को बिलोंग किया इसने, तो अब उस वर्ग की जो सरफुस सगीर है वो बाब इफ इलालुन के ऊपर ही बनेगी। उसका फेल मादी, मुदारे, अमर, नहीं, मफूल फाइल सब कुछ उसी बाब के ऊपर बनेगी, ठीक है। समझे या नहीं समझे, या फिर आपको और एग्जाम्पल देखो सब बताएं, सब लोग बताएं, रूही, परवेज, होशियार, एग्जाम्पल सब लोग चाहिए, बताएं। मुझे नहीं समझ में आ रही। एक बाकी लोग भी वर्ब बताएं। एक वर्ब लेके एग्जाम्पल देके समझाए, मुझे नहीं समझ आ रहा।
आज तो सुलासी मजीद मेरी कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ हूँ मैं। सुलासी मजीद फी का एग्जांपल लूं या फिर सुलासी मुजर्रद का एग्जांपल? नहीं, मजीद फीका, जैसे भी मैंने कहा मजीद, अक्सरा। अब अक्सरा कैसे डिसाइड करेंगे हम? ठीक है चले, ओके फाइन, दैट्स गुड। ओके रूही परवेज, अगर से आपको नहीं समझ आ रहा था ना अब तक, तो अब आप ना इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, एग्जाम्पल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अक्सरा ही ले लिया हम, ठीक है ना, जैसे अबीरा शेख ने अक्सर। तो क्या किया हमने, पहले हम डिसाइड करेंगे कि इसके रूट लेटर्स क्या है। रूट लेटर्स तो आइडेंटिफाई करने आता है ना आपको अबीरा शेख, ये बात तो क्लियर है ना? जी जी। ठीक है, तो हमने क्लासीफाई क्या किया कि इसके रूट लेटर जो है काफ है, सीन है और रा, ये क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा लेटर भी लगा हुआ है, तो इस वजह से हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये होने की वजह से ये सुलासी मुजर्रद नहीं बल्कि ये सुलासी मजीद फी है, क्योंकि इसमें एडिशनल लेटर ऐड हुआ है। तो क्लासीफाई हो गया वर्ब की ये सुलासी मजीद फी है, ठीक है ना, हो गया? जी हो गया अबीरा शेख? जी। मतलब एक लेटर एक्स्ट्रा होने की वजह से हमने उसे सुलासी मजीद फी में क्लासीफाई कर दिया हम, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब सुलासी मजीद फी तो हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये है स्टेप 3, आप इसे कह सकते। स्टेप 1 की बाब के रूट लेटर ढूंढें, सॉरी वर्ब के रूट लेटर्स देखें। स्टेप 2 को देखने के बाद अगर रूट लेटर्स ही हैं सिर्फ उसमें, तो आप उसे सुलासी मुजर्रद कह सकते हैं। अगर रूट लेटर्स नहीं है, एडिशनल लेटर्स भी हैं, तो उस वजह से आप उसे सुलासी मजीद फी में क्लासीफाई करेंगे। तो स्टेप 2 होगा। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 ये है कि सुलासी मजीद फी तो हमने पता चल गया, लेकिन सुलासी मजीद फी में से भी कौन सा बाब, ये डिसाइड करना है ना हमें। इसके 12 बाब हैं, इनमें से किस बाब को ये वर्ब बिलोंग करता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है? स्टेप 3 क्लियर है? तो 12 बाब ये वाले होंगे ना जो हम लोगों ने सुलासी मजीद फी के पढ़े हुए हैं, इफाल और तफील वाले ना। ये वाले, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, नहीं मैं स्टेप 3 की बात कर रहा हूँ, ये तो क्लियर है ना स्टेप 3 में क्या करना है। जी जी जी। स्टेप 3 में आपको ये करना है कि आपने किस बाब से बिलोंग कर रहा है वर्ब, वो ढूंढना है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं 12 बाब में। 12 बाब में से अक्सरा किस बाब को बिलोंग करता है, ये हमारा टास्क, ठीक है? तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, अक्सरा में जो एडिशनल लेटर है वो हमजतुल कता, क्या है? हमजतुल कता है। तो 12 बाब में से किसका एडिशनल लेटर हमजतुल कता है? इफ़आल। बाब इफाल का। इफ़आल का। बाब इफ़आल का, तो हमने क्या किया, अक्सरा बिलोंग्स टू बाब इफ़आल, यस। ठीक है ना? ये डिसीजन ले ले, ये है स्टेप 4 कि हमने डिसाइड किया कि अक्सरा किस बाब को बिलोंग करता है। अब है आपका स्टेप 5 कि बाब इफ़आल का जो सरफु सगीर है उसी के ऊपर अक्सरा भी बनेगा, ठीक है? तो अब बाब इफ़आल को देखेंगे, किसका है, अकरमा युकरिमु, तो इसकी मतलब सरफु सगीर बनेगी अक्सरा की, अक्सरा युक्सिरु इक्सरन फहुवा मुक्सिरु, समझे? जी अब समझ में आया। ठीक है ना? सर हम तो ये, अकरमा क्यों बोल रहे हैं सर? हाँ, अपने तो मतलब पैटर्न चेंज भी हो सकते हैं, ये अकरमा तो फिक्स नहीं है ना? ये फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है कि हमजतुल कता शुरू में आ रहा है, ये फिक्स है। यानी कोई और भी लेटर है जिसके शुरू में हमजतुल कता आ रहा है, तो उसका भी ऐसे ही हम्म, बनाएंगे? उसका भी ऐसे ही बनाएंगे जी बिल्कुल। अगर से आपने हमजतुल कता की वजह से बाबुल इफ़आल में उसको आपने क्लासिफाई कर दिया ना, तो अब उसकी सरफु सगीर ऐसे ही बनेगी। टेक टाइम,
समझे आप, समझने की कोशिश करें, सवाल आता है तो फिर से आप मुझे पूछें। तो सिया, दोस्त, सब लोग बताएं, मिलकर बताएं कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं है। जी समझ आ गया, आपको मैंने कुछ शेयर किया है। चेक इट। समझिए। समझ गए तो सिया, समझ आया? जी, बस अब वही अफाल मस्जिद की जो 12 बाब है बस वही याद होना चाहिए और उसको पहचानना आना चाहिए, फिर सब इजी है। हाँ, फिर सब इजी है। पहचानना भी थोड़ी ना आपको ऐसे ही आ जाएगा, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा वो भी, उसमें क्या बड़ी बात है। अब नहीं भी आता आपको, किताब खोलकर आप खुद पहचान कर ले सकते हैं। हम्म। इतनी डीप रिसर्च तो आप तभी करेंगे ना जब आपको मतलब जरूरत होगी, तो आप किताबों की तरफ जाकर ही रिसर्च करेंगे, वरना फिर आज तो सारा मतलब रेडीमेड नहीं। क्योंकि आप अरेबिक लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बैकग्राउंड भी आना चाहिए, इस वजह से आप सारी चीजें सीखते हैं। हम्म। तो काबला भी मुफाअलतुन में आएगा। कौन सा? काबला। काबला, काबला आई थिंक कातला में आएगा ना, कातला वाले बाब में। कातला किस बाब को बिलोंग करता है? कातला मुफाअलतुन, मुफाअलतुन बाब को बिलोंग करता है, तो हाँ उसी को बिलोंग करता है। ठीक है, इन आगे बढ़े। कसरा, इन कसरा इन फिआल में आएगा। इन कसरा, क्या वो हमजतुल क़ता है या हमजतुल वसल है? वसल। हमजतुल वसल में है ना, तो आप ढूंढेंगे इसमें से कि किस बाब को इस्तफआल बिलोंग में, करता है। इस्तफआल उनमें आएगा ना, उनका तरह। हाँ, अगर से वो उसको उसी तरह उसी मतलब ना मतलब उसके अंदर ना ये है, क्या कहते हैं, इस्तिफआलुन वाले क्या कहते हैं वो अलामात हैं, जैसे कि हमजतुल वसल, सीन और ता, तो हम उसको उसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ये अब आपका काम है कि कैटेगराइज करना। मैंने आपको टेक्निक बता दी, अब ये खुद से कर सकते हैं कि किस बाब को कौन सा वाला वर्ड बिलोंग करता तो मैं यही कह रही हूँ, अक्सरा, कसरा है। यकसिरू और इन कसरा, ये तो सब एक जैसी रूट लेटर है ना। बिल्कुल है। बट मीनिंग की वजह से अलग हो रहे हैं, ठीक है। मीनिंग की वजह से अलग हो रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये बाब इतने ही है? वो भी तो सवाल पूछेंगे ना आप। मास्टरिंग अरबिक में हम्म, हमने फॉर्म्स पढ़े थे, याद है आपको? जी। 10 फॉर्म्स पढ़े थे हमने, ठीक है ना? तो फॉर्म 2 हमने उसमें नहीं पढ़ा था, याद है या भूल गए? पता है। फॉर्म 2 की जो एक्सप्लेनेशन है अब तक, जो हमने सरफुल सगीर और सरफुल कबीर पे की है, वही है सारी फॉर्म 2 की एक्सप्लेनेशन। वो फॉर्म 10 जो फॉर्म है ना, मेजर फॉर्म्स 10, वो एक बड़ा अम्ब्रेला है वो। उनके अंदर सारे छोटे छोटे मतलब ना, और कैटेगरीज और बाब्स और पैटर्न्स बनते हुए चले जाते हैं। इतना बड़ा सिस्टम है अरबिक सर्फ का। इसीलिए नहू के आप ना मुकाबले में देखेंगे तो सर्फ के ऊपर ना, मतलब सर्फ की स्टडी बहुत कम की जाती है। अगर आप नहू की स्टडी 4 साल करते हैं, तो सर्फ की स्टडी 2 साल करते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि सर्फ को क्या किया है, सर्फ के इल्म को बाब्स में, पैटर्न्स में उन्होंने ना कंसाइज करके ना, मतलब कंपोज करके दे दिया हम। नहू के इल्म को क्या किया उन्होंने, हर एक चीज खोल खोल कर बताई है उन्होंने, कि एक एक लेटर क्या है, एक एक वर्ड क्या है, ये सारी चीजें खोल खोल कर बताएंगे। नहू का इल्म ऐसे है कि उसको हम ओपन करते हुए चले जाते हैं। सर्फ का इल्म कैसे है कि हम बहुत सारे वर्ब्स को लेकर एक कैटेगरी बना देते हैं, एक पैटर्न बना देते हैं, एक वजन बना देते हैं, और कि उसको हम कंपोज करने वाला इल्म है।
तो हम ये कह सकते हैं नसरा यनसिरु अलग बाब है और अनसरा अलग बाब है। अनसरा अलग बाब है, बिल्कुल ये एक आपकी सही बात है, क्योंकि नसरा यंसुर सुलासी मुजर्रद है, अनसरा जो सुलासी मजीद फी है। तो सारी रूट लेटर की वजह से गड़बड़ थी। सिर्फ ये बात नहीं है, आपको मैं ये भी बताऊं आपको कि कुछ जगहों के ऊपर ये भी मसला है कि रूट लेटर्स एक होने की वजह से सर्फीन के दरमियान, यानी कि जो सर्फ के स्कॉलर्स हैं उनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाता है। कुछ के नजदीक लगता है कि ये वाला वर्ब जो है इस बाब को बिलोंग करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये वाला वर्ब जो है इस बाब को बिलोंग करता है। तो उस वजह से ना मतलब कुछ आयतों में मीनिंग का भी इख्तिलाफ आ जाता है। ये सर्फ का ही मतलब ना मसला होता है असल। और ना सिर्फ वो, रेसिटेशन में भी, तजवीद में भी जो फर्क आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा सा, वो सर्फ की वजह से है। वो कि कुछ के नजदीक कुछ और बाब से हुआ वर्ब, तो उसको रिसाइट करने का तरीका अलग होगा, और कुछ के नजदीक कुछ और बाब से है वर्ब, तो उनके नजदीक रिसाइट करने का तरीका वो अलग होगा। तो इतना ज्यादा फर्क मतलब ना डाल देता है सर्फ के अंदर ना डिफरेंस, मीनिंग में भी रेसिटेशन में भी। मैं भी वही सोच रही थी कि नसरा यनसिरु तो अलग बाब है, फिर अनसरा तो इधर आ रहे हैं। अभी ठीक है, क्लियर चले हुआ। आगे बढ़े हम। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, वेरी गुड, श्योर। आगे बढ़े फिर। बताएं आप लोग, इस्मुल मफूल में चलें। जी। ठीक है, तो इस्मुल मफूल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। इस्मुल मफूल बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज बताई है हमने, कि जैसे इस्मुल फाइल है उसी की तरह है इस्मुल मफूल। फर्क इतना है कि लास्ट सेकेंड लेटर जो है वो मफ्तू हो जाएगा। कितना माइन्यूट डिफरेंस है, कितना माइन्यूट डिफरेंस, थोड़ा सा नोट करें। अगर से मैं कहूँ मुकरिमुन, तो इसका मतलब है फाइल, डूअर, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मुकरिमुन कहूँ तो। अगर से मैंने कहा मुकरमुन, तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इतना फर्क है बस, कि जो लास्ट सेकेंड लेटर है ना उसके ऊपर आप फतहा लगा देंगे, उसके ऊपर फतहा लगा देंगे, तो वो बन गया आपका इस्मुल मफूल ऑफ द बाब इफ़आल। ठीक है, समझे आप, इस्मुल मफूल समझ गए। जी। जो इस्मुल फाइल है ना आपका, तो उसमें हम क्या करते थे, लास्ट सेकेंड लेटर में कसरा लगाते थे। अब यहाँ पर हमने लास्ट सेकेंड लेटर में फतहा लगा देना है बस इस्मुल फाइल को। तो मुकरिमुन जो था उसको मुकरमुन बना देंगे, मुसर्रिफुन जो था मुसर्राफुन बना देंगे, तो वो इस्मुल मफूल बन गया। तो वैसे इतनी सी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है इस्मुल ज़र्फ। इस्मुल ज़र्फ ऑफ दिस अब्वाब इज यूज्ड ऑन द स्केल ऑफ द इस्मुल maf'ul. There is neither ismul ala nor ismul tabdil in this abwab. In order to express the meaning of ismul ala, the words ma bi are added to the masdar for this purpose. Ma bihi lil ijtina, the meanings of refraining. Okay, तो ये बता रहे हैं हमें कि इस्मुल ज़र्फ जो है वो बेसिकली इस्मुल मफ'ूल के पैटर्न के ऊपर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि वर्ड जो है वो इस्मुल ज़र्फ है या फिर वो इस्मुल मफ'ूल है, ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। यानी कि बाब इफ़आल का इस्मुल मफ'ूल और इस्मुल ज़र्फ दोनों ही सिमिलर हैं, और इस्मुल आला नहीं होता इसका, यानी कि इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। इस्मुल तब्दील भी नहीं होता है इसका, यानी कंपैरेटिव भी नहीं होता, कंपैरेटिव सुपरलेटिव भी नहीं होता है इसका। ठीक है, और इस्मुल आला को यूज करने के लिए वो कुछ एडिशंस करते हैं, वो उसको हम देखेंगे आगे चैप्टर्स में, थोड़ा डिटेल में दिया जाएगा, उसको भी हम स्किप कर रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं टू एक्सप्रेस इस्मुल तब्दील। द वर्ड्स अशद्दा इज यूज्ड बिफोर द मस्दर मंसूब। एग्जांपल अशद्दा इज्तिनाबन, more refraining, more words like aqallu,
अक्सर एक्सेट्रा कैन आल्सो बी यूज्ड। यानी कि ये बता रहे हैं हमें कि इसमें तब्दील नहीं होता, इसका इसमें तब्दील यानी कंपैरेटिव भी नहीं होता और सुपरलेटिव भी नहीं होता। अगर से हमने इन वर्ब्स को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के हिसाब में यूज करना है तो उससे पहले वाले जो वर्ड्स है इंटेंसिटी के लिए जो यूज होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अशद्दा हो गया, अकल्लु हो गया, अक्सरू हो गया, तो ये वाले वर्ड्स हम यूज करके कंपैरेटिव की मीनिंग दे सकते हैं उसे, लेकिन इसका कोई अपने आप में कंपैरेटिव फॉर्म नहीं हो। यानी हो ये चीजें उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है अभी आप लोगों के लिए जानने के लिए। जरूरी क्या है कि इस्मुल ज़र्फ जो है वो इस्मुल मफऊल की तरह ही है और इसका इस्मुल आला भी नहीं होता, इस्मुल तब्दील भी नहीं होता। ये दो चीजें आप जान लेंगे तो काफी है। ठीक है, क्लियर है, मतलब एक्सप्लेनेशन क्लियर है आप लोगों को। इस्मुल फाइल, इस्मुल मफऊल, इस्मुल ज़र्फ, इस्मुल आला और इस्मुल तब्दील नहीं होगा। क्लैरिटी है आप लोगों को या नहीं है, बताएं जल्दी से। इसको ज़र्फ भी ऐसे ही बनेंगे, मतलब बना के बताएं मुझे। मफऊल की तरह ही बनेंगे वो। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, यानी मुकरम नहीं बोलेंगे उसको। मुकरमू बोलेंगे, जी हाँ। आई थिंक इसमें ज़र्फ में ये नहीं लगता कैसे ना, डिफरेंशिएट करेंगे हम कि ये इसमें कॉन्टेक्स्ट, ज़र्फ कॉन्टेक्स्ट बताएगा। अब क्यों बार बार एग्जाम्पल? भूल जाते हैं आप, अब क्यों बार बार भूल जाते हैं कि अरबिक में कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करता है। कॉन्टेक्स्ट के बगैर तो कोई चीज चलती ही नहीं है अरबिक में। मुझे मीनिंग नहीं आते हो तो? क्या मीनिंग है, तो पहले मीनिंग चेक करेंगे ना। मीनिंग चेक करने के बाद में आप देखेंगे कि प्रॉपरली क्या यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ओके, तो तो मुकरमुल इसमें ज़र्फ भी है और इसमें मफऊल भी है। दूसरा मुकरमुन जो ज़र्फ, है, हाँ वो इसमें ज़र्फ इसमें भी ज़र्फ है भी, और इसमें वो इसमें मफऊल भी है। देखिए असल चीज कुनूज़ सर्फ का जो ऑब्जेक्टिव है वो समझे आप। कुनूज़ सर्फ जो किताब है ये आपको चीजों को इंट्रोड्यूस कराती है। क्या करती है? इंट्रोड्यूस कराती है, व्हाट एंड हाउ एक्सप्लेन करती है। फिर आगे इसकी एक शरह लिखी गई है, शरह सर्फ की शरह होती है बाप की, तो उसमें वो बताते हैं कि एक बाप की कितनी मीनिंग्स ली जा सकती है। ठीक है, और वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी मीनिंग क्यों ली जाती है। वो सारी चीजें जो है वो वाई है, वाई जो है ना वो शरह बताती है किसी भी किताब की। ये वाली किताब का जो ऑब्जेक्टिव है वो व्हाट एंड हाउ का, समझे आप। मैं तो आपको क्या बताऊं कि हमने हमने जब क्रूज सर्व की थी तो हमने हमें ना कभी कभी भी किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं दिया गया कि किसी वर्ड का मीनिंग क्या, क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रेशर था असल में वो था मेमोराइजेशन, कि आप कॉन्सेप्ट्स को मतलब जो भी बाब्स दिए गए हैं उसको मेमोराइज करें, जितना ज्यादा जितना आप उसे मास्टर कर सकते हैं मास्टर करें, सरफुल कबीर और सरफुल सगीर सिर्फ मेमोराइज करें। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट की जो इंट्रोडक्शन दी जा रही है, कि उसकी जो व्हाट एंड हाउ की जो डेफिनेशन दी जा रही है उसको बस आप समझें। वाई जो है ना वो आगे हम डिस्कस करते हैं मतन में, शरह में उसकी, कि जो बाब की जो शरह है वो अलग से लिखी जाती है, उसमें हम जाकर समझते हैं कि उसका वाई क्या है उस बाब के बारे में। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो वाई नहीं पूछना। यस, वाई जो है आप शरह की किताब में जो है पढ़ सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल बाब इफ़ाल फिर से एक शरह की किताब में जो है वो मेंशन होगा, वहां पर ये नहीं देंगे वो, वहां पर वो सरफु सहीर नहीं देंगे आपको। वहां पर क्या देंगे आपको वो, वहां पर बाप देंगे और उस बाप का एक एग्जाम्पल देंगे वो, और वो पूरी तशरीह देंगे बाप की कितने मीनिंग्स हैं, कहाँ पर कौन सी मीनिंग ली जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितना भी आपके वाई के क्वेश्चन है वो सारी शरह के अंदर दी जाए, और उसके अंदर इख्तलाफ भी बताया जाता है कि सरफीन किस चीज में कहाँ पर इख्तलाफ करते हैं।
मेरे पास नहीं है बॉक्स। देखिए, बाप की स्टडी ना हम ऐसे करें। विराशिक, जी। थोड़ा सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर देखें। देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक बाप को इंट्रोड्यूस किया चैप्टर 5 में, ठीक है ना। इन्होंने बताया तफा अला, ये तफाइलू, तफाउलन, ये है आपका बाप, ठीक है। उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया, तबाअदा, ये तबाअदु, तबाउदन, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हूँ। और आखिर में मतलब ना, ये क्या मतलब यहाँ पर देखिए, या जो हाईलाइट करूँगी, क्या बताया इन्होंने कि ये जो बाब है इसके 4 पैटर्न्स बनते हैं। ये बाब जो है इसके 4 पैटर्न्स बनते हैं, यानी कि इस बाब में जो है 4 अलग अलग पैटर्न्स में वर्ब्स जो है वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे ये मतलब ना चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है, आगे और भी यूनिट्स हैं जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि एक एक पैटर्न जो है किस किस मीनिंग में, कहाँ कहाँ पर, क्यों उस मीनिंग में लिया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन वो आगे मतलब चैप्टर्स में दिया गया है। अभी मेरे पास उसके नोट्स नहीं है, वरना फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने जो सवाल किया था ना कि बाप का और फिर पैटर्न्स का कुछ रिलेशन होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली रिलेशन तो है उसका स्टैब्लिश, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है हम बिल्कुल भी उसके अंदर गारंटी नहीं कर सकते। कहीं पर भी जो है थोड़ा सा छोटा सा रूल ब्रेक होगा, उस वजह से हम उस वर्ब की बाप को ही चेंज करना पड़ेगा, या फिर पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, एनीथिंग टू हैपन। और उस वजह से मीनिंग में भी फर्क आ जाता है, रेसिटेशन में भी फर्क आ जाता है। ठीक है। ठीक है, तो मैं भी आपको ना वही एडवाइस दूंगा जो मुझे ना मेरे टीचर से मिली थी, कि अभी जो फोकस है मेमोराइजेशन के ऊपर, जितना ज्यादा आप सर्फ सगीर को मेमोराइज कर सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए। जितना जल्दी आप बाब्स को पिक कर सकते हैं उतना अच्छा है। अभी जो मैंने आपको सिखाया है कि एक वर्ब को लेकर किस बाब में कैसे क्लासिफाई करना है आपको, तो अगर से वो प्रैक्टिस आपको आ जाएगी ना, वो मतलब मोर देन मतलब ना इनफ है। वो बड़े बड़े ना आप देखिए कि बैचलर्स लेवल के ऊपर अरेबिक कर लेते हैं, तो उन्हें भी ये वाली चीज नहीं आती कि किस तरीके से बाब को किस वर्ब को किस बाब में पुट करते हैं, और वो पुट करने के बाद हम किस तरीके से उससे मीनिंग लेते हैं, तो सो एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें उनको इस लेवल के ऊपर भी नहीं आती। मतलब ये सारी चीजें ना बहुत तेजी से गुजर गुजर जाते हैं यहाँ पर से। ये सब कौन पढ़ते हैं पता है आपको? जो हदीस की स्टडी करते हैं, तफसीर की स्टडी करते हैं ना, वो वाले स्कॉलर जो है अपने मतलब आलिमियत के बाद एक लेवल होता है इफ्ता का, मुफ्ती बनने वाले, और हदीस का जो है मुहद्दिस का होता है, और तो कुरान का जो है तफसीर का होता है, तो तखस्सुस कहते हैं उसे। तो तखस्सुस लेवल में जाकर ना ये वाले अरबिक को फिर से पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके लिए ये वाली अरबिक जरूरी होती है। लेकिन जब वो बैचलर्स लेवल यानी कि इस्लामिक स्टडीज के बैचलर्स लेवल में है या फिर आलिमियत लेवल में है, तो वहां पर इतने डिटेल से नहीं बताया जाता, तेजी से वो गुजर जाते हैं। बस इतना बताया जाता है कि सरफुस सखीर को याद कर ले, बस ये बाप की है, सरफुस सखीर है, इसे याद कर ले। ठीक है। ओके, फिर भी मतलब ना मैं बहुत ज्यादा उसको ना थोड़ा सा इलाबरेट किया ताकि आप क्लैरिटी मिले, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो है अगर से पुरानी वर्ब्स की अगर से एग्जैक्ट मीनिंग पता चलनी है, तो ये तरीका आपको आना चाहिए। आई होप कि वो तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको बहुत सारे, या फिर ऐसे करें आप ना आ, ये वाली ना स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपने फोन से ले लें, इसको आप अपलोड कर दें चैट जीपीटी के ऊपर, इसको आप चैट जीपीटी के ऊपर अपलोड कर दें।
और या फिर ऐसे करें कि एक एक बाब लेकर ना चैट जीपीटी में कहें इस बाब से जितने भी वर्ब्स हैं कुरान में उसको लिस्ट आउट करें। तो आप फिर उसके बाद वो बाब को लेकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या इस बाब से मैच कर रहा है, इसका क्या बिहेवियर इसी तरीके से है और इसकी सरफु सगीर कैसे ही बनती है। तो इस लेवल के ऊपर आपने ये कर लिया। आगे नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, वो जो क्लासिफिकेशन की है आपने बाब की, तो उसको आप उसकी मीनिंग के साथ रिलेट करेंगे। यानी कि अब ये वाली वर्ब जो है कितने मीनिंग्स में लिया जा सकता है। ठीक है, इससे आप एक आयत के बहुत सारे मीनिंग्स को समझना शुरू कर देंगे, जो कि इन इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत डेप्थ का काम है। ठीक है, जी। बाकी लोग आपको कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा था? परवेज तोजिया बताएं, आपको क्या समझ आ रहा था? जी, मैं वही सोच रही थी कि इसीलिए जो तफसीर लिखते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, अलग-अलग जो तफसीर लिखने वाले रहते हम्म, हैं, कहीं-कहीं जगह पर। फिर तो वही परवेज समझ आया आप लोगों को या फिर सिर्फ अभिलाषा को समझ आया? समझ में तो आया। अब डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है इधर हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर लास्ट एक बात कर लेते हैं तो इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं। बाब इफ़आल की सरफ़ुस सग़ीर। बाब इफ़आल की सरफ़ुस सग़ीर। अकरमा युकरिमु इकरामन फ़हुवा मुकरिमुन व उकरिमा युकरमु इकरामन फ़हुवा मुकरमुन। अल अम्रु मिन्हु अकरिम व नहयु अन्हु ला उकरिम। ओके, ये बेसिकली सरफ़ुस सग़ीर की जो है बाब है। अब यहाँ पर है इसकी सरफ़ुल कबीर, क्या कहते हैं वो, अल मादी मारूफ, अल मुदारे मारूफ, अल अम्र मारूफ और अल नहीं मारूफ। तो यहाँ पर इसकी सरफुल कबीर और यहाँ पर कॉन्जुगेशन दी गई है। चले इसे प्रैक्टिस करते हैं। इसको प्रैक्टिस करके इंस्टीट्यूट क्लास एंड करते हैं। फर्स्ट अभिलाष आप ही करेंगे फर्स्ट। क्या करना है? अजलसा। अजलसानी, अब अदा करेंगे। अब आदा, अब आदा, अब आदू, अब आदत, अब आदता, अब आदना, अब अद, अब अदतुमा, अब अदतुम, अब अत्ती, अब अदतुमा, अब अदतुन्ना, अब अत्तू, अब अदना। ओके, दैट्स गुड। अब मुझे आप इसका ना ये बनाए, अल मुदारे मारूफ। युब अदू, युब अदा, युब ईदू, युब युब इदू, युब इदानी, युब इदूना, युब इदू, युब इदानी, युब इदना, तुब ईदू, तुब ईदू, तुब ईदानी, तुब इदू, तुब इदानी, युब इदना, तुब इदू, तुब इदानी, तुब इदूना, तुब इदीना, तुब इदानी, तुब इदना, उब इदू, नुब इदू। यस, वेरी गुड, काफी है। सरफुल सगीर बने इसकी। अब अदा, युब इदू, इब आदन, फहुआ मुब इदू, व उब इदू, युब अद, युब अदू, इब आदन, फहुआ मुब अदुन, अल अम्रु मिन्हु अब इदू वन नहयु अन्हु ला तुब इदू। ला तुब ईद। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट तौसिया। तौसिया अखदरा। अखदर, अखदरा का मादी मुदारे और सरफुल सगीर। मादी मुदारे
युहदिरु युहदिराने युहदिरूना तुहदिरु पहले मादी, तुहदिरा पहले मादी, उसके बाद मुदारे, अहदिर उसके बाद सर्फ सगीर। अहदरा अहदरा अहदरू अहदरा अहदरत अहदरत अहदरता अहदरना अहदर अहदरतु अहदरतुमा अहदरतुम अहदरता, अहदर अहदरतुमा, अहदरतुम। अहदरता अहदरतुमा अहदरतुम अहदरती अहदरतुमा अहदरतुन्ना अहदरतु अहदरना ओके, युह मुदारे मारूफ। युहदिर युहदिरु युहदिराने युहदिरुना तुहदिरु तुहदिराने युहदिरना तुहदिरु तुहदिराने तुहदिरीना तुहरिदाने तुहरिदना तुहरिदना उहरिदु नुहरिदु मुफरिदु, मुफरिदु। ओके, दैट्स गुड। सर्फ सगीर बनाए इसकी। अहदरा युहदिरु इहदारन फहुवा मुहदिरुन व व इहिरि व इहिदरा युहदरु उखदिरा, इहिदरा उखदिरा। उहरिदा उहरिरा उहरिरा युहदरु इहिदारन फहुवा मदवामुन अल अम्र मिन्हु अहदिर वन्नहयु अन्हु ला तहदिर ला तुखदिर। ला तुहसिर ओके, रुई परवेश, आप बनाए अजलसा की। अजलसा अजलसा अजलसु अजलसत अजलसता अजलसत अजलसतना नहीं अजलसता अजलसना, अजलसना। अजलसना अजलसना अजलसता अजलस्तुमा अजलस्तुम अजलस्ती अजलस्तुमा अजलस्तुन्ना अजलस्तु नजलस्तु नहीं, अजलसु न, ठीक है, नजलसु ठीक है। अजलस्तु नजलस्तु नहीं, अजलसु अजलसना। अजलसु अजलसना हाँ। इसके बाद है यजलिसु यजलिसानी नहीं यजलिसूना नहीं नहीं, वो तो जलसा यजलिसु के लिए। यहाँ पर तो युजलिसु होगा। ओके हाँ युजलिसु युजलिसानी युजलिसूना तुजलिसु तुजलिसानी तुजलिसना तुजलिसु तुजलिसानी तुजलिसूना तुजलिसीना तुजलिसानी तुजलिसना उजलिसु नुजलिसु सर्फ सगीर। सरफुसगीर हो गया अज अजलिसु अजलसा, अजलिसानी अजलसा अजलसा युजलिसु अजलसा युजलिसु इजलास यस, वेरी गुड। इजलासन इजलासन, यस, वेरी गुड। इजलासन फहुआ मुजलिसुन व अकर व अजलिसु अजलिसा वो उजलिसा, वो व उजलिसा युजलसु। उजलिसा युजलसु इजलासन फहुआ मुजलिसुन अल अम्रु मिन्हु अजलिस अजलिस वन्नहयु अन्हु ला तजलिस ला तुजलिस। ला तुजलिस ओके ओके, लास्ट। ओके, फिर दोस्त लास्ट वाला करो। अखबरा। ओके, आवाज आ रही है? अखबरा अखबरा अखबरू अखबरत अखबरता अखबरना अखबरत अखबरतुमा अखबरतुम अखबरती अखबरतुमा अखबरतन्ना अखबरतु अखबरना। फिर उसके बाद युखबिरु युखबिरानी युखबिरूना तुखबिरु तुखबिरानी युखबरना युखबिरना तुखबिरु तुखबिरानी तुखबिरूना तुखबिरीना तुखबिरानी तुखबिरुन तुखबिरना उखबिरु नुखबिरु। सर्फ सगीर। أخبر يخبر إخبارا فهو مخبر وأخبر أخبر يخبر إخبارا فهو مخبر الأمر منه أخبر
अखबिर वल-नही अन्हु ला तुखबिर। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, तो अरसला का भी ऐसे बनेगा, अरसला युरसिलु इरसालन व हुवा मुरसिलु व उरसिला युरसलु इरसालन व हुवा मुरसलुन वल अम्रु मिनहु अरसिल वन नहयु अन्हु ला तुरसिल। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड बाब इफआल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाब तफईल जो है स्टार्ट करेंगे। होमवर्क वही आपके लिए कि 12 बाब्स को जो है आप याद करके आए इंशाल्लाह।